हो गया सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 9x² + 4y² = 36, x² / 4 y² / 9 = 1। तो देखिए इसमें a² b² से लेस देन है, तो ग्राफ y एक्सिस पे बनेगा। ये जो है इसमें देखिए a² 4 है, b² 3 है, तो इट मींस a की वैल्यू जो है वो 2 है, b 3 है, इट मींस a लेस देन b है। तो ग्राफ यहाँ बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 2 0 -2 0 0 3 एंड 0 -3। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं अब इसे दोनों केसेस से कर सकता हूँ, y dx से भी कर सकता हूँ, x dy से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ हम लोग देखिए y² की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। 9y² = 36 -9x² y² = 9 is common, and y is equals to 3/2 4 - x²। रिक्वायर्ड एरिया जो है यानी कि जो स्टैंडर्ड एरिया होगा हमारा, मैंने आपसे बताया था दो तरीके हैं इसके। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस -2 to 2, देखिए -2 से 2 तक, और अगर आप 0 to 2 करेंगे तो 4 कर देंगे यहाँ पर। 3/2 √4 - x² dx। -2 to 2 √2² - x² dx। a² - x² का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। a² - x² का फॉर्मूला होता है हमारा x/2 √a² - x² प्लस a²/2। a²/2 मतलब 4/2 sin inverse x/2 and limit is -2 to 2 + 2। -2 से लेकर 2 तक की लिमिट है हमारी। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, x के प्लेस पर एक बार -2 पुट करेंगे, एक बार +2 पुट करेंगे, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा 6π² यूनिट। a² - x² का फॉर्मूला यहाँ यूज किया गया है। आपको a² - b² का फॉर्मूला आई होप याद होगा, √a² - x² dx is equals to x/2 √a² - x² plus a²/2 sin inverse x/a। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। a के प्लेस पे 2 पुट करना है, इसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम इसे जैसे y dx से किया है हमने,
हम इसे x dy से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हमें लिमिट लेनी होती -3 + 3। अगर मैंने जैसे y की वैल्यू दी है, हम x की वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या आपको बताया कि जैसे सपोज दैट ये कंप्लीटली ग्राफ तभी होता है जब x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं y = 2 √1 - x स्क्वायर, x belongs to 0 to 1 find the area enclosed between the curves and x-axis. Y is equals to 2 1 minus x square, y by 2 is equals to 1 minus x square। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ग्राफ लिप्स का बन रहा है कि नहीं बन रहा। y square by 2 is equals to 1 minus x square, x square plus y square by 2 is equals to 1, then x square upon 1 square, y square upon 2 is equals to 1। तो देखिए इसमें भी जो है a square is 1, b square is 2। अब देखिए क्योंकि मैंने आपसे बताया कि यहाँ जो है ये ग्राफ हमारा हाफ बनेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया था तो 4 करना था हमें अपॉन में। a is 1 and b is 2, which is a less than 1। ये देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो सिर्फ हाफ ग्राफ बनेगा हमारा, कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये आ जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0 2 एंड 0 -2। अब देखिए इसने यहाँ वैल्यू हमको दे दी है कि x is between 0 to 1, इसका मतलब हमारा साइंस बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ हमें जो है, वैसे तो इसे हमें ट्वाइस से इंटू करना पड़ता या -2 से +2 तक कर देते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारी जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइंस बन रहा है, तो इसका मतलब एरिया जो होगा हमारा वो होगा 0 to 1 y dx। आप चाहते तो 0 to 2 करके x dy भी कर सकते थे। तो 0 to 1 y की वैल्यू आप इसमें फाइंड करेंगे जो गिवन है पहले से ही, देखिए ट्वाइस √1 - x स्क्वायर dx। इसे सिंपलीफाई करेंगे आप, जैसे मैंने अभी भी बताया था a स्क्वायर - x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा।
तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे। तो हम सिर्फ एरिया जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और देखिए ग्राफ हमारा हाफ बनेगा, कंप्लीट ग्राफ इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वहां पर देखिए वाई स्क्वायर में, वाई में स्क्वायर नहीं था, सिर्फ एक्स में स्क्वायर था हमारा। दोनों में स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तभी कंप्लीट ग्राफ बनता है हमारा। तो इलिप्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। इलिप्स और सर्कल के एक जैसे ही ग्राफ्स बनेंगे, बस उसमें ए और बी डिफरेंट होते हैं इलिप्स में। अब यहाँ से हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट होती है। वैसे तो मैंने आपको बता दूं कि इस चैप्टर को फिनिश करना इतना इजी नहीं है, तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, बट एज पर आपके सिलेबस जो है उसको हम फिनिश करने की ट्राई करेंगे। चलिए, तो हमारी जो नेक्स्ट टाइप हमारी आती है बाउंडेड बाय टू कर्व्स। क्या चीज है? एरिया रिलेशन बिटवीन टू कर्व्स। टाइप हमारी स्टार्ट होती है यहां से एरिया बिटवीन टू कर्व्स। बिटवीन टू कर्व्स का मींस ये होगा कि जैसे अभी हम लोगों को सिंगल एक कर्व से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हम दो कर्व से रिलेटेड करेंगे। तो दो कर्व से रिलेटेड जो है हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जैसे देखिए, सपोज दैट दिस इज ए फर्स्ट कर्व y1 is equals to f1x, its second curve is y2 is equals to f2x। दो कर्व है, देखिए यहाँ इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। जो x की हमारी जो वैल्यूज होंगी वो इंटरसेक्टिंग वैल्यूज होंगी। हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे बोर्ड में, वो हमारे इसी चैप्टर से, इसी एक्सरसाइज से आते हैं, यानी किसी टाइप से आते हैं। x1 एंड x2, तो हमें गिवन है y1 is equals to f1x, y2 is equals to f2x। अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन बोथ कर्व्स a to b, या आप x1 x2 भी बोल सकते हैं, जो हमारी लिमिट्स होंगी x1 x2 y1 minus y2 dx। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि जैसे हम एक बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर गलती से हमें ये नहीं पता कि कौन सा ग्राफ छोटा है, वो तो डिपेंड करता है हमारी लिमिट से ही पता चल जाएगा वैसे तो हम यहाँ मॉड लगा देते हैं, जिससे हमें वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल जाती है। तो एरिया बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, तो बीच में हमने माइनस लगा दिया। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज दैट कोई दो कर्व्स कैसे, जैसे कि सपोज दैट ये एक सर्कल है और एक ये पैराबोला है, ये दोनों जो है दो क्वाड्रेंट में इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक सर्कल की इक्वेशन है हमारी, देखिए, और एक पैराबोला की इक्वेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे आप लोग, ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को दोनों क्वाड्रेंट में इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए तो इस केसेस में जैसे सपोज दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक जो है हमारा इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पॉइंट होंगे, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स x1 y1। तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ देखिए माइनर चेंजेस है, यहाँ ट्वाइस आप यूज करेंगे x1 एंड x2, और यहाँ y1 प्लस y2, यहाँ प्लस यूज करके आप लोग ट्वाइस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दो क्वाड्रेंट को इक्वल बाइसेक्ट करेगा इस ऐसे क्वेश्चनों में। और x1 x2 जो हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, x की वैल्यूज वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब इनके बीच में हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। तो याद रखना है आपको कि जब दो ग्राफ्स यानी कि दो कर्व्स एक दूसरे को दो क्वाड्रेंट में इक्वल इक्वल लेंथ पे बाइसेक्ट करें, तो 2 लिखकर और ब्रैकेट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे y1 plus y2। y1 is the first curve and y2 is second curve, और लिमिट हमारी x1 x2 जो हमारी इंटरसेक्टिंग लिमिट्स होंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल्स में सीखा था लास्ट क्लास में, कि जब दो कर्व हमें दिए हों तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे।
तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको वन बाय वन सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको जो है किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, फाइंड द एरिया of the region inclined between the parabola y is equals to 3x square by 4 and the line 3x minus 2y is equals to 12। अब सबसे पहले मैं आपको देखिए साइड में इनकी ग्राफ्स बताता हूं। जैसे ये लाइन हमको गिवन है, 3x minus 2y is equals to 12, 3x by 12, 2y by 12 is equals to 1, x by 4 minus y by 6 is equals to 1, x by 4 y by minus 6 is equals to 1, and इसी से हम लोग देखें y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 minus 3x अपॉन माइनस 2, इसी को देखिए हम लोग y1 minus y2, यानी कि इसी को हम लोग y1 मान लेते हैं। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। सेकंड जो ग्राफ है हमारा y is equals to 3x square by 4, ये y2 हो जाएगा हमारा। दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो x by 4 y by minus 6, थोड़ा चेंजेस है यहाँ, +2 हम लोग करेंगे, +12 करेंगे। It will be minus 12, 3x upon minus 12 minus 2y upon minus 12 is equals to 1. X upon minus 4 y upon 6 is equals to 1. Three x minus 2y plus 12 is equals to 0. 3x plus 12, 2y, and y is equals to 3x plus 12 by 2 is y1. ओके, ग्राफ बना लेते हैं हम लोग इसको। -2, -4, 2, 4 and 6। इस टाइप का ग्राफ देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सिखाया था ग्राफ बनाना। और
क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट में इक्वल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, अलग अलग लेंथ है दोनों क्वाड्रेंट में, इसीलिए बीच में प्लस क्यू तो हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि बाहर में 2 और बीच में प्लस कर दें। इंटीग्रेशन के बाद में 2 करना हमें नहीं है, इसमें बीच में माइनस ही यूज करना है। y1 y2 मैंने पहले ही आपको जो है फाइंड आउट कर दी है। अब क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। 3x + 2/2 3x² 4, चीजें डिवाइड करेंगे, x² - 2x + 4 = 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग।
-2 and 4। तो देखिए एक तरीके से मैं ये बोलूं तो देखिए यहाँ इंटरसेक्टिंग हमारी देखिए -2 पे हो भी रही है, तो हमें x की वैल्यू वैसे भी दिख जाती है। देखिए यहाँ पे ये 4 आ जाएगा हमारा और ये -2। एक तरीके से समझ लीजिए कि हमें वैसे तो कभी कभी डायरेक्ट वहां से दिख जाता है। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे हम लोग। एरिया बाउंडेड लिमिट इज -2 to 2 y1 minus y2 dx -2 to 4 लिमिट इज -2 to 4। ये जो दो x की वैल्यूज होंगी हमारी, यही हमारी लिमिट होंगी। y1 और y2 जो दो हमारी y की वैल्यूज की ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं, पहली इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है, वहां y की वैल्यू निकालनी है, वो y1 होगा। दूसरी इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, वो हमारा y2 होगा। फिर y1 और y2 को दोनों को, यानी कि y1 y2 दोनों y ही हैं, दोनों को अगर इक्वल रखेंगे क्योंकि दोनों y के इक्वल हैं, तो हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये दो x की वैल्यूज जो होंगी वही हमारी दो लिमिट्स होंगी, अपर और लोअर लिमिट। -2 to 4 y देखिए हमारे पास है y1 जो है 3x + 12/2 और y2 जो है वो है 3x² / 4 dx। अब आप इसे इजीली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके लिमिट भी पुट कर सकते हैं। यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट पुट करके लिमिट पुट कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट हमारा ये है, क्योंकि इंटीग्रेट और लिमिट पुट करना तो इजी, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रल में सीखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि हमारा ये फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन पहले स्ट्रेट लाइन को लिया है, बट पहले क्वेश्चन में y को दे दिया है, तो आप फर्स्ट सेकंड से फर्क नहीं पड़ता है। हमने पहले इसे लिया, इसका पता किया कि ये ग्राफ किस लिए बन रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इंटरसेक्ट फॉर्म से या एक सेकंड वाले टेस्ट के मेथड से बना सकते हैं। तो ये इंटरसेक्ट फॉर्म से हमने बनाया, y की वैल्यू की हेड टू हेड फाइंड आउट की, ये y1 है हमारा। और सेकंडली y2 ऑलरेडी है, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू फाइंड आउट की। ये जो दो x की वैल्यूज है अपर और लोअर लिमिट होंगी। फिर जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे अपर और लोअर लिमिट और y1 - y2 से। क्वेश्चन देखिए थोड़े से लेंथी होते हैं, तो मिस्टेक्स होना जो है हो सकती है, तो इसलिए हर एक मिस्टेक्स को जो है ध्यान से करते चलेंगे, जिससे कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीके से होगा।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y and straight line is x is equals to 4y minus 2. So x square is equals to 4y, y is equals to x square by 4. ये देखिए हमारी y1 है, इसे आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं, and x is equals to 4y minus 2, x minus 4y is equals to minus 2, x upon minus 2, 4y upon minus 2 is equals to 1. ये देखिए -2 से डिवाइड किया था हमने, तो इट विल बी प्लस, तो -2 and half, -1 -2 एंड ये 1 है, और ये देखिए यहाँ हाफ आ जाएगा, ये ग्राफ बना हमारा x upon -2, y upon half is equals to 1. सेकेंड है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, क्योंकि देखिए ये ओरिजिन से ही पास्ड होगा, ये शेडेड एरिया आ जाता है हमारा,